फुल मून हमेशा ही ह्यूमन इमोशंस पर मुस्बत असर डालता है, लेकिन अगर फुल मून पांचवीं घर में हो तो इसका असर दुगना या इससे भी ज्यादा हो जाता है। ये आपकी इमोशनल स्टेट पर फोकस करेगा और आपके पास काम करने के लिए मुख्तलिफ चॉइसेस होंगी। आपके इंटरेस्ट लेवल्स में इजाफा होगा और आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी, चाहे आप कोई भी डेली रूटीन अंजाम दें। ऐसे सेजिटेरियस अफराद जिन्हें जुपिटर रेट्रोग्रेड होने के बाद मूड स्विंग्स का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें महसूस होगा कि उनका मूड बदल रहा है, एंगर ज्यादा आ रहा है और चीजें गेट टेंगल्ड जा रही है। अस्सलाम अलैकुम सेजिटेरियस, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मैं इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक हाजिर हूं। अब आपके लिए नए रास्ते खिलेंगे, आपकी जज्बाती कैफियत ग्रो करेगी, आपके आइडियाज़ में डेवलपमेंट आएगी, आपके रिलेशनशिप्स पॉजिटिव होंगे, आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होगी और आपकी स्पिरिचुअल साइंसेस पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे। ये मैंने बातें इसलिए पहले ही बयान कर दें कि इन दोनों इवेंट्स का जो इस वीडियो में मैं जिक्र करने वाला हूं, आपकी जज्बाती जानिब इसका बहुत गहरा असर है। फुल मून हमेशा ही इंसानी इमोशंस पर पॉजिटिव असर डालता है, लेकिन अगर फुल मून पांचवीं ज़ाविये पर हो तो इसका असर डबल या इससे भी ज्यादा हो जाता है। फुल मून 17 अक्टूबर को होगा, आपके पांचवीं ज़ाविये पर होगा और 17, 18 और 19 अक्टूबर आपकी जज्बाती कैफियत को फोकस करेगी। आपके पास काम करने के चॉइसेस होंगे, आपके पास इजाफी दिलचस्पी की लेवल्स डेवलप होंगी, आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। जो भी आप अपनी डेली रूटीन में कर रहे हैं, अब जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, अब कुर्बानी दे रहे हैं, अब किसी बुरी आदत पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, अब फैमिली यूनिटी के लिए काम कर रहे हैं, आप रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं और अपनी कवरेज को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, तो ये 3 तारीखें यानी 17, 18 और 19 अक्टूबर आपके लिए इंतहाई अहम होंगी। आप ज्यादा जिम्मेदार हो जाएंगे और इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए आप अपने कामों को फिनिश लाइन तक ले जा सकेंगे। कारोबारी हजरात के लिए कोई डील मेकिंग, कोई डॉक्यूमेंटेशन या किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट उन 3 तारीखों में बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरा इवेंट इससे भी बड़ा है, वीनस 17 अक्टूबर को आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। जब ये 12th एंगल पर था तो थोड़ा कमजोर था, लेकिन फर्स्ट एंगल पर आते ही आपकी नई फीलिंग्स शुरू होंगी। आपके रिलेशनशिप्स में कामयाबियां होंगी, आपकी नफरतें कम होंगी, आपकी शिकायत की सतह कम हो जाएगी, अब ज्यादा रोमानी, ज्यादा लविंग और ज्यादा केयरिंग होंगे। जो लोग लाइफ पार्टनरशिप का फैसला कर रहे थे, वो अच्छे अंदाज में मेरिटफुल डिसीजन ले सकेंगे। फिर आपके पास अपने काम को करने के लिए कई तरह के रास्ते होंगे, अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए, अपनी फैमिली की कोई खराबी या मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसे दूर करने के लिए आपके पास रास्ते होंगे। वीनस भी कुछ किस्म की ब्लेसिंग्स पैदा कर रहा है, जो आपके अंदर कोई गम या उदासी घर कर चुकी होती है और फिर वो छोड़ती नहीं। वीनस ही वो वक्त है जब कुदरती फ्लो पर आप अपने अंदर एक आप पॉजिटिविटी को देखेंगे और जुर्रत के साथ मुस्बत इक़दामात उठाएंगे। अगर आप सिर्फ जज्बात के लिए पॉजिटिविटी देख रहे हैं, तो सूरज इस वक्त आपके 11 ज़ाविये पर है, जो आपकी कैप्टन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज, बहादुरी और बैरून मुल्क सफ़र के लिए बहुत मुस्बत है। ये वक्त आपकी टीम वर्क और जितने भी खतरात के फैसले लेने हैं उनके लिए बहुत साजगार है। जुरत वहां से मिलेगी। मरक्यारी इस वक्त आपके 12 ज़ाविये पर है, जो आपके कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव है और उसकी बदौलत आप बेहतर मंसूबा बंदी कर सकेंगे। मार्स इस वक्त आपके 8वीं ज़ाविये पर है, जो कदरे कमज़ोर हालत में है। मार्स के 8वीं ज़ाविये पर होने की वजह से इस वक्त किसी भी किस्म का तनाज़ा या झगड़े वाला काम करने से ग्रेज करें। ऐसी कोई गैर कानूनी सरगर्मी न करें जिसमें मसाइल पैदा हों। दरअसल कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर जब मार्स इस पोजीशन में हो तो मोहतात रहना बहुत ज़रूरी है। जब कोई सैयारा नेगेटिव ज़ाविये पर हो या कमज़ोर ज़ाविये पर हो तो इस वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी होती है, वरना कानूनी पेचीदगियां पैदा हो सकती है। आपका रूलिंग प्लैनेट पिछले हफ्ते जुपिटर रेट्रोग्रेड हो चुका है। इसकी रेट्रोग्रेशन के बाद अब आपको अपनी कामयाबी की रफ्तार को बरकरार रखने के लिए इजाफी मेहनत करना होगी। इन इजाफी मेहनतों में आपकी जज्बाती पहलू तो पूरी तरह से मुतहर्रिक है और लीडरशिप क्वालिटीज़ भी मुकम्मल तौर पर मौजूद है। इन दोनों कामयाबी के औजारों को इस्तेमाल करते हुए अब आपको अपने अगले चंद दिन कामयाबी की राह पर गामजन करने होंगे। अब आप चीज़ों को सिर्फ किस्मत के भरोसे पर नहीं चला सकेंगे,
बल्कि आपको बेहतरीन फैसले लेने होंगे, दिल लगाना होगा, जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, मंसूबाबंदी करनी होगी और दस्तयाब वसाइल को इस्तेमाल करना होगा। फिर आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। वो सेजिटियस जो सिर्फ अपने दस्तयाब सियारों की पोजीशन से खुद को बेहतर रख सकते हैं, उन्हें किसी किस्म की रेमडी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो सेजिटियस जिन्हें जुपिटर रेट्रोग्रेड होने के बाद मॉड स्विंग का सामना करना पड़ता है और उन्हें महसूस होता है कि उनका मॉड खराब हो रहा है, गुस्सा ज्यादा आ रहा है, चीजें उलझ रही है, फैसले नहीं ले पा रहे, सेहत खराब हो रही है, उन्हें सूरत अशम्स पढ़नी चाहिए और रूबी पहनना चाहिए। ये दो ऐसी रेमेडीज हैं जो आपको दोबारा अपने कुदरती बहाव की तरफ ले आएंगी और आप अपनी कामयाबी की राह पर वापस आ सकेंगे बगैर किसी मसले के। फिर भी अगर कोई कमी रह जाए और लगे कि आप बहुत ही कमज़ोर सेजिटियस हैं, तो मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत हो सकती है। कलियकोलेशनस की तरफ चले जाइए सेजिटियस। इसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, उन पर राब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। अगर फिर भी कुछ कमी महसूस हो तो आप अपनी ज़ाती कैलकुलेशन की तरफ रुजू करें ताकि ये मालूम हो सके कि मसाइल कहाँ और कितने हैं और उन्हें कैसे हल किया जा सकता है। नीचे दिए गए नंबरों पर राब्ता करके आप अपने लिए वक्त ले सकते हैं, लेकिन वो फ्री नहीं है। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सेजिटियस आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए आला निगहबान। थैंक यू।